आज की कहानी एक क्लास 9th की बच्ची की है। वो बहुत पतली दुबली छोटी सी बहुत ही खूबसूरत लड़की है और वो जो है अपनी बहन के साथ अकेले अपने फ्लैट में रह रही होती है, क्योंकि उसके मम्मी पापा किसी इमरजेंसी काम के लिए गांव चले जाते हैं किसी काम के सिलसिले में। और जो है वो अकेले रहती है। एक दिन दोनों बहन स्कूल जा रही होती है, पर छोटी बहन जो है पहले घर से निकल जाती है स्कूल जाने के लिए, और लिफ्ट में भीड़ रहने के कारण वो ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर पाती और वो लिफ्ट से चली जाती है। वो 13 फ्लोर पे रहती है और वो लेट हो जाती है। और जब वो आती है तो फ्लोर बिल्कुल खाली होती है और लिफ्ट के जस्ट थोड़े से साइड में लैडर वाली जगह है जहाँ से सीढ़ियों से लोग नीचे आते हैं। और एक लड़का है जो काफ़ी दिनों से उसका पीछा कर रहा है। उस लड़की को थोड़ा सा शायद आभास है, पर उसने इस बात को इग्नोर किया। और उस दिन वो लड़का लैडर के डोर के साइड में छिपा हुआ है और उसका इंतज़ार कर रहा है। और जैसे ही वो आती है, फ्लोर पे कोई नहीं होता है, वो उसका मुंह दबाता है और मुंह दबाकर खींचते हुए उसे 14 फ्लोर पर ले जाता है। उसके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश करता है। उस लड़के के हाथ में कैंची भी होती है और वो कैंची से उसकी एक चोटी काट देता है। दुपट्टा स्कूल वाला जो होता है वो खींच देता है। वो लड़की बहुत मुश्किल से दौड़ते भागते अपने आप को बचाते हुए मेरे पास आती है। मैं भी उसी फ्लोर पे रहती हूँ। को गले से लगाती हूँ, उसे शांत बैठाती हूँ, पानी देती हूँ, उसे बहुत समझाने की कोशिश करती हूँ। थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट बाद वो थोड़ी नॉर्मल होती है और फिर हम पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस कहती है कि मैं यहाँ नहीं आ सकता, आप लोग कंप्लेन करने के लिए हमारे ऑफिस में आए। और हम जो है उस लड़की को लेकर कंप्लेन करने के लिए ऑफिस जाते हैं, जबकि मेरी काफ़ी बहस हो चुकी होती है उस समय तक फ़ोन पर ही, पर वो आने को तैयार नहीं है। बोले ऐसी घटनाएं तो रोज़ होती हैं, आपको जो भी बातें कहनी हैं यहाँ ऑफिस पे आकर कहें, फ़ोन पे मैं बातें नहीं करता ज़्यादा। और हम वहाँ ऑफिस में जाते हैं, थाने में बहुत बातें होती हैं। फिर वो मेडिकल वगैरह की बातें हो जाती है। लड़की कहती है नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हम बच गए, हम चले आए, बस आप किसी तरह पता लगाएं ये कौन है। और फिर हम लोग घर चले आते उस बच्ची को लेकर। कुछ दिन तक वो बच्ची मेरे साथ ही रहती है। और होता क्या है कि बार बार थाने से मेरे पास फ़ोन आती है कि मैम प्लीज़ आज आ जाइए, क्योंकि आज हमारे ये साहब आने वाले हैं, स्टेटमेंट लेंगे बच्ची का। फिर कुछ दिन बाद, फिर 2-3 दिन बाद फिर फ़ोन आता है, मैम हमारे उनके सीनियर आने वाले हैं, ये साहब आने वाले हैं, हमें स्टेटमेंट लेनी है, तो प्लीज़ आ जाइए, क्योंकि आप ही कंप्लेन लिखाई हैं, इनके मम्मी पापा तो है नहीं। और इस तरह से थाने वाले बार 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 मुझे परेशान करते हैं, बार बार ऑफिस में आने की बातें करते हैं। और मेरे पास मेरी एक छोटी सी बेटी है जो नर्सरी में मैं 2 साल 4 महीने की एक छोटी सी बेटी नर्सरी में पढ़ती है। वो और उसके साथ एक छोटी सी 6 महीने की बेटी को गोद में लेकर बार बार हम उस थाने के चक्कर लगाते हैं। और लास्ट में हम इतने परेशान हो जाते हैं कि इन पुलिस वालों ने जितना परेशान किया, बार बार ये ऑफिस वाले आ रहे हैं, ये सर आ रहे हैं, वो साहब आ रहे हैं, वो अफसर आ रहा है, वो अफसर आ रहा है, उनको स्टेटमेंट देनी है, आप कहाँ थी, आप कहाँ बैठी थी, आपका उनसे क्या रिश्ता है, आप कौन हैं, आप क्यों मदद करना चाहती हैं। इस तरह से उन लोगों ने इतना परेशान किया। 2 छोटी छोटी बच्चियों को लेकर धूप में बार बार आना जाना। लास्ट में मैंने ये डिसाइड किया कि आज के बाद कोई मर भी रहा हो ना, तो बगल में देखना है, झांकना है और चल देना है। किसी के पचड़े में पड़ना अपना सर फोड़ने के बराबर है आज के समय में।
और ये मेरी खुद मेरी महसूस की हुई बातें हैं। ये जो भी घटनाएं हैं मैंने खूब झेला है इसे। और दो छोटे छोटे बच्चे को गोद में लेकर इधर से उधर बार बार भागना, ये लोग बहुत ही बदतमीज़, दुष्ट और बेहूदे किस्म के लोग होते हैं। मतलब आप चाह कर भी इनसे मानवता या इंसानियत की कोई उम्मीद नहीं कर सकते। निहायत ही गिरे हुए लोग ये सारे होते हैं। प्लीज़ कमेंट पे ज़रूर बताएं कि आपके साथ भी कोई ऐसी घटना हुई है क्या। और प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो।